शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिपोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओखदीः प्रतिमोर्ध्वं मुखमतीः पशुपतिः अश्वानिवत्परिर्विरुधः आविष्णवः व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय कपात्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदोस् तौ सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया वितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महराय यान्ति कवये मुह्यन्ति यदसूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तभूतं सत्यं परं धीमहि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम्। इदद्दोन्हविः व्रजदानन्दयस्तु दशवीरगो तत्परगो सताय आत्मजन प्रजा शनिवसुजने वसन्त्यभयतनिः प्रजां बहुलाम्ने करोद्भयतो अस्मासुभक्तो समर्पयामि। राधाय कृष्णाभ्यां नमः। प्रेम शौर्य श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सरकार के जय हो। जय जय श्री राधेश। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविन्दाय नमः।
श्री भगवते नमः। ओम जी जंतिका चितर जगुणं जगदेह चित्वं पदघटं तदहं कल्याण कलबलदिगाटे तदात्मिरेण जनभीषणं तरुतरुणसदञ्जनोः यम्यम्यः वेदपदज्ञतपापपेनः तत्तभावजुदस्मिनुतावकीन तन में कृपां गुरु कृपा मह्यकलचत भाव मद्भावति भवतु भारति भूमि भोज भूयो निनादय बाणपेड चञ्चराचर विमविधौ प्रवीणा यने ज्वर ज्वर दुधारत बालमत्तः भूयात्तमयमजर जगत्त निहारिताविजिविरञ्जसितं त्वदीयं तन्मन्दमन्दमभुगं त्वदीयं तन्दं धमं धवदलं जदलं जुगाना लब्धस्तनं दैशिषेणुकदाकदम्ब हनुमानयञ्जनेशोन वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फलगुणसख पिङ्गजमिन्दविक्रमः उदविक्रमणसेव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्ने वर्चदम्पा अपने घरन की शुभता हो गौपीर तुम्हें पेर जब धरन के धन्य धन्य रघुबे जाके से भावते मुँह में श्रीराम ऐशन बंग को बारंबार ऐशन बंग को बारंबार कृष्ण कथा की रसिक बर सुनो जमत भेद आयशुआचल लीजिए तेज पुंज कपिले आयशुआचल लीजिए तेज पुंज कपिले। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सिया बदराम
की जय हो। ये हुआ हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग परमात्मा की पावन गाथा की ओर निकल चलते हैं। क्यों नाम संकीर्तन किया जाए, इसलिए नाम संकीर्तन किया जाए, इसलिए नाम संकीर्तन किया जाए। चलो चले सब कोई कहे, पहुँचे बिरला को। इस संसार सागर से चलना है, आगे जाना है, भगवान के पास जाना है, कहते सब, लेकिन पहुंचेगा कौन, ये बात माने रखती है। पहुंचे मेरा जो भाई वैसा परिश्रम करेगा, वैसा कर्म करेगा, वही पहुंचेगा। पहुंचे बिरला। अब पहुंचने में कारण क्या है, किस कारण से हम नहीं पहुंच पाते हैं वो सुनिए। एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी। दो घाटी हैं जो दुर्गम घाटी, एक कंचन मतलब धन वैभव, इससे हमारा मुंह जुड़ा हुआ है। धन दौलत माल खजाना यही मुठे बांध आया प्राणी, हाथ बजारी जाने वाला नहीं है। एक धन वैभव कारण है, दूसरा काम की भोग विलासा। और वह दोनों घाटी दुर्गम है, उसको पार करने के लिए परमात्मा का भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा, उसी के आश्रित होना पड़ेगा। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय
सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कल की कथा में आप लोग बहुत सारे प्रसंगों में प्रवेश किए, बहुत सारे प्रसंगों में प्रवेश किए, मनवंतरों का वर्णन आपने श्रवण किया, गज और ग्राह के उद्धार का वर्णन आपने श्रवण किया, हरि भगवान के प्राकट्य का वर्णन आपने श्रवण किया, समुद्र मंथन का वृत्तांत भी आपने श्रवण किया, भगवान के कच्छपावतार स्वरूप का वर्णन आपने श्रवण किया। कौन कौन सी वस्तुएं प्रकट होती है समुद्र मंथन में, आपने ये भी श्रवण किया है। कल की कथा वामन भगवान के प्राकट्य का वर्णन भी आपने श्रवण किया है। राजा बलि के ऊपर कृपा का वर्णन आपने श्रवण किया, मत्स्यावतार का वर्णन आपने श्रवण किया, सूर्यवंशी राजाओं, राजा योनासुर, राजा मानधाता, राजा अम्बरीश का वर्णन आपने श्रवण किया। अम्बरीश राजा अम्बरीश की भक्ति का वर्णन आपने श्रवण किया। और उसी वंश में राजा सगर की अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आपने श्रवण किया। भगीरथ जी के द्वारा गंगा मां की अवतरण की कथा भी आपने श्रवण किया है। कल की कथा श्री राम जी के प्राकट्य का वर्णन भी आपने श्रवण किया उसी वंश में। और कल की कथा पूर्ण होते होते भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्राकट्य की वर्णन में आप प्रवेश कर चुके, प्रभु का प्राकट्य हो चुका है।
आज हमारे श्री कृष्ण भगवान का जब प्राकट्य हुआ है तो कैसे लग रहे हैं, जहां हमने छोड़ा था आपको वहीं से ले चल रहे हैं। आज हमारे प्रभु को वसुदेव जी देखते हैं और बोलते हैं कि ये बालक कैसा है, कैसा है ये बालक। हमारे सुदेव जी भगवान बोल रहे हैं कि तम बालक मुझे चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभितौस्तुभं पीताम्बरमशांगपयोधसौभगम्। हमारे प्रभु कैसे हैं? वसुदेव जी देखते हैं तम अद्भुतम बालकम, ये तो बालक है, अद्भुत है, अद्भुत बालक है। कैसे है? अम्बुजे क्षण, अम्बुज कहते हैं कमल को, एक क्षण कहते हैं देखने को। कमल के पंखुड़ी के समान जिनके सुंदर सुंदर नेत्र, और कैसे चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म हमारे प्रभु लिए हुए हैं अलग अलग हाथों। और कैसे श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभितौस्तुभं, जिनके वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरणों का चिन्ह बना हुआ है, जिनके गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान, और कैसे हैं पीताम्बरमशांगपयोधसौभगम्, जो पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं और नवीन बादल की तरह जो परमात्मा सांवली रंग की प्रतीत हो रहे। और कैसे हैं महार वैदूर्य किरीट कुंडल ईशापरिस्वत सहस्र कुंतलम् उद्यम कांचन कंकणादिभिः विराजमानं वसुदेवयज्ञत, विराजमानं वसुदेवयज्ञत। महान वैदूर्य मणियों के सुंदर सुंदर कुंडल हमारे प्रभु पहने हैं, जिन कुंडलों में 1000 कुंडल की बराबर चमक प्रतीत हो रही है। मैं आपके यहाँ क्यों आया हूं, इसका कारण सुनिए। पूर्व समय में आप कृष्णी नाम की प्रजापति और ये देवकी मां सुतपा नाम से थी, देवकी मां सुतपा नाम से थी। आप दोनों लोगों ने विधि प्रकार से तपस्या किया, मैं प्रकट हुआ तो आप दोनों ने वरदान मांगा कि हे प्रभु आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आई। तो पहले जन्म में मैं कृष्ण गर्भ के रूप में आया है, दूसरे जन्म में आप दोनों कश्यप और अदिति बनते हो, मैं आपके यहाँ वामन भगवान के रूप में आया। तीसरे जन्म में आप वसुदेव और देवकी बनते हो, आप लोग दोनों लोग, और मैं आपके यहाँ कृष्ण के रूप में आया। भगवान बोलते हैं मेरा बोला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे ही मनु और शत्रुपा को वरदान दिए। एक समय मैंने हो पिता अजमात रहे तुम ही सजनों का दंपति जाओ के कानन में मैं तू घने तप की नयनों, तो मेरा बोला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान बोल रहे। अब
हमारे प्रभु बोलते हैं कि हे वसुदेव जी, मुझे गोकुल नगरी में पहुंचा दीजिए नंद बाबा के यहाँ, और वहां एक कन्या जन्मी होगी, उस कन्या को आप यहाँ उठा लाइए। इतना बोल करके हमारे परमात्मा जितना बड़ा बच्चा जन्म लेता है उतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेते हैं। आज वसुदेव के शरीर में जितनी बेड़ियां जकड़ी हैं वो टूट के गिर पड़ती, द्वार खुल जाते हैं, द्वारपाल सो जाते हैं। कैसे? तया हित प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्ते जुपने प्रपितायितेष्वत् द्वारस्तु सर्वापि हिता दुरत्यया बृहत्पाटायत कील श्रृंखलै। बड़े बड़े लोहे के जो कीवाण थे वो अपने आप खुल जाते, उनके शरीर में बेड़ियां जकड़ी थी वो टूट के गिर पड़ती है। वसुदेव जी एक टोकरी में हमारे प्रभु को रखते हैं, वसुदेव जी अपने सिर पर रख कर के लेके चल पड़े। कैसे लेके चले? ताह कुशल बाहे वसुदेव यागते। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भादो कृष्ण पक्ष की रात्रि है, अंधेरा पाक है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन परमात्मा को जब उठा के चल पड़े तो अपने आप प्रकाश होता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए जगत प्रकाश प्रकाश करामो, जगत प्रकाश प्रकाश करामो, जगत प्रकाश प्रकाश करामो। जगत प्रकाशित होने वाला है प्रकाशक परम प्रभु। स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमो रवि। वही बात यहाँ लिखिए, स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमो रवि। स्वयं तम मतलब अंधेरा जो है अपने आप चला जा रहा है प्रभु की शान। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, हमारे प्रभु भीग रहे हैं। एक भक्त को दया वो पहुंचते हैं, छाता उठाते हैं। कौन से भक्त हैं सुनेगा? मनुष्य पर्जन्य उपजुगर्जित शिशुमगाद्वारि निवारयन् फलै। शेषनाग भगवान अपने फण को प्रभु के ऊपर इस प्रकार से फैलाए कि जितनी बारिश की बूंदें गिरती हैं फण के द्वारा बाहर हो चली जा रही। शिशोन्मगाद्वारि निवारयन् फलै। वसुदेव जी पहुंच गए यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी के तट पर जब पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं? मघोनि वर्षस्य सकृत यमानुजा। वर्षा ऋतु में नदियां इत्यादि। लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं हो रहे तो सीता माँ फिर से बोल पड़ी कि अच्छा ये तो मैंने मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जाए हो इसमें कुछ साथ तुम्हारा, तुम घर से आए हो इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है, तुम घर से आए हो इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई
भाई साहब शत्रु नहीं। वही इस प्रसंग के बोलने में हुई समाई समाने इसका पर कहने का भाव, जैसे ही परमात्मा श्री कृष्णाय नमः, जैसे ही प्रभु पैर लटकाए वैसे ही यमुना जी नीचे चली। यमुना जी नीचे चले गए। हमारे वसुदेव जी पार होके जाते हैं गोकुल नगरी में। गोकुल नगरी में सारे लोग सो रहे हैं गोकुल नगरी में। यशोदा मैया को कन्या जन्मी है, लेकिन माया के कारण, मोह के कारण वो समझ नहीं पाई मेरी पुत्र जन्मा है कि पुत्र। हमारे वसुदेव जी पहुंचते हैं और उस कन्या को शयनागार में लिटाए, अर्थात अपने पुत्र को शयनागार में लिटाए। कृष्ण भगवान को ऐसे लिखा हुआ है, सुतं यशोदा शयने धाय, सुतं यशोदा शयने निधाय, सुतामुपादाय पुनर्विहानदा, सुतामुपादाय पुनर्विहानदा। सुतम मतलब कृष्णम, कृष्णम यशोदा शयने निधाय, यशोदा के शयनागार में कृष्ण भगवान को लिटा दिया। और जो सुता मतलब कन्या जन्म ली थी उसको उठा करके वसुदेव जी लेके चल पड़े। यशोदा कौन है? कौन है यशोदा? यशोदा नंद पत्नी जातन परम बुद्धित, न तल्लिंगम परिश्रांता, निद्रया पगत स्मृति। यशोदा जी नंद बाबा की पत्नी है। वो नींद के कारण समझ नहीं पाई थी कि मेरे पुत्र जन्मा है कि पुत्री जन्मी हुई। हमारे वसुदेव जी पहुंचते हैं, फिर से कारागार में प्रवेश करते हैं, किवाड़ बंद हो गए। उनके शरीर में जो है बेड़ियां जकड़ उठती, बेड़ियां जकड़ उठी। हमारे वसुदेव जी के शरीर में बेड़ियां जकड़ उठी। आज वसुदेव जी देखते हैं कन्या रोना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही रोना प्रारंभ करती है इतने में द्वारपाल लोग जग गए और कंस से बताते हैं। कन्या की आवाज में लग रही है। कन्या की आवाज में और बालक की आवाज में अंतर क्या होगा मालूम आपको? क्या अंतर होगा? कन्या ज्यादा चिल्लानी करती है। हाँ, कन्या ज्यादा चिल्लाती है। नहीं, आवाज में पतले और मोटेपन का अंतर होगा। आवाज में पतली और मोटेपन का अंतर होगा। जैसे उदाहरण देता हूं, माताएं जिस पतली आवाज में गा लेती हैं, पुरुष वैसी पतली आवाज में जल्दी से गाएं, बहुत बल पड़ेगा, बहुत ऊंचे से जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण आइए ध्यान देते हैं। द्वारपालों ने कंस से बताया आज कंस आता है। आज देव की मां रोती हुई बोलती, हे भैया, हे भैया, बहवो ही सीता भ्रातः शिशवः पावकोत्तमा। हे भैया, आपने मेरे बहुत सारे पुत्रों को मार डाला। एक एक कन्या है, अगर आप इसको छोड़ दे तो इसी के सहारे मैं जीवन यापन कर लूंगा। त्वया दैवेन सृष्टेन पुत्रिकैः का प्रदीयता। वो नहीं मानता है, कन्या के पैर को पकड़ करके एक शिला पर पटकना चाहा।
हाथ से छूट गई कन्या आकाश मार्ग पर पहुंचती है, अष्टभुजा देवी का रूप धारण करती हुई क्या बोलती हुई कि किमया तया मंद जात खलु तवांसत। अरे दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल नगरी में पैदा हो गया। अब वो विचार करता है मैंने देवकी के इतने पुत्रों को मारे, ये अलग से कहां से पैदा हो गए। अब इधर देखिए, जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है, गोकुल नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी है कि नंद बाबा को लल्ला हुआ, यशोदा को लल्ला हुआ। हमारे शिवदेव भगवान बोलते हैं श्री शुक नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण आए हैं, नंद बाबा स्नान करके उनका स्वागत करते हैं। सोने चांदी हीरे मोती बड़ी बड़ी गायों का दान करते हैं। माताएं आई हैं, आज बधाइयां गाई जा रही है। एक आध लाइन लोग गा लेते हैं। गोकुल में जन्म कन्हैया, आज बाजे बधैया। 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 को लुटाव सोना चांदी हो, को लुटाव सोना चांदी हो, को लुटाव सोना चांदी हो, को लुटाव सोना चांदी हो। बाबा लुटाव हीरा मोतिया, आज बाजे बधैया। बड़ी बड़ी देवता आए हुए हैं। ब्रह्मा जी वेद गावे, नारद बेड़ा बजावे। 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 भगवान शंकर जी के डमरू की आवाज आ रही है। शंकर की डमरू से निकली कन्हैया, आज बाजे बधैया। शंकर की डमरू से निकले कन्हैया, आज बाजे बधैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया, आज बाजे बधैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया, आज बाजे बधैया।
सनक सनंदन और सुखदेव गावे, सनक सनंदन और सुखदेव गावे, सनक सनंदन और सुखदेव गावे, सनक सनंदन और सुखदेव गावे। क्या गा रहे हैं? भक्तों की जन्म में खेवैया, आज बाजे भैया, भक्तों के जन्म में खेवैया, आज बाजे भैया, गोकुल में जन्म कन्हैया, आज बाजे भैया, गोकुल में जन्म कन्हैया, आज बाजे भैया। बधाइयाँ गाई जा रही। इसी बीच जो है कंस का अष्टम दिशा जो है नंद बाबा के पास आता है वार्षिक कर चुकाने के लिए। वह वार्षिक कर लिया करता था छोटे मोटे राजाओं से, और उधर से कंस ने पूतना को भेज दिया। पूतना कौन है पूतना? उसका काम क्या है? कंसेन ब्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी तुरंत के उत्पन्न हुए बच्चों को मारना उसका कार्य। क्या चरित्र है पूर्व जन्म का पूतना का? पूर्व समय में वामन भगवान जिस समय राजा बलि के यहाँ जाते हैं, राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्ना। जिस समय रत्ना देखती है, रत्ना के मन में आया अगर ये छोटा बालक होता तो मैं अपने स्तन के दूध का पान कराती। वात्सल्य भाव जगा। प्रभु ने मन ही मन कहा तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण हो, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण हो। थोड़ी देर बाद जब वामन भगवान ने 3 कदम के द्वारा राजा बलि का सब कुछ ले लिया, तब वही रत्ना बोलती है कि मैं दूध तो पिलाऊं लेकिन दूध में विष मिला के पिलाऊं। तो प्रभु ने मन ही मन कहा तुम्हारी ये भी इच्छा अवश्य पूर्ण हो, अवश्य पूर्ण हो। आज वही रत्ना जो है पूतना के रोल में आती है। प्रभु ने कहा अवश्य इच्छा पूर्ण हो, तो वही रत्ना पूतना बनती। राक्षसी है लेकिन सग धक्की जाती है, वरना राक्षसी वाली भेष में कौन घुसने देगा अपने घर। कैसी सस्ती है सामग्री गिनाई गए। तांगे जबंध व्यतित कमलिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुवासतं कंपित कर्ण भूजल विचल कुंडल मंडितानल त्रिशूल कुंडल मंडितानन। उसने डुप्लीकेट बाल लगा लिए। डुप्लीकेट उसने बाल लगा लिया और बहुत सारी सजने वाली सामग्रियां गिनाई गई है। जैसे वो माताएं एक दुकान में सजती हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर। बहुत सारी सामग्रियां गिनाई गई हैं। उसी प्रकार से सज धज करके वो पहुंचती है गोकुल नगरी में। गोकुल नगरी में पहुंच रही है। आज उसने देखा प्रभु को, सिर हिलाया। प्रभु ने भी सिर हिलाया कि मैं भी वही हूं, तुम भी वही, तुम भी वही हो। देखती है कोई देख नहीं रहा है, तुरंत हमारे प्रभु को गोद में उठाती है और स्तन का दूध का पान कराती हुई चल पड़ी। सोचती है बस थोड़ी देर बाद प्राण निकल जाएगा, लेकिन हमारे प्रभु जो है प्राण खींचना प्रारंभ कर दी। आज वो छुड़ाने का प्रयास करती है लेकिन प्रभु नहीं छोड़ रहे। तस्मिन् तनम दुर
जर वीर्य मुरगणम घोरंक माताय शिशुर ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणं सममन पिबत। ऐसा लग रहा है उसे कि आज ये तो मेरा प्राण पी जाए। प्राण समम रोष समम ऋतु पिबत। उसको पीड़ा, असहनीय पीड़ा होने लगी। अपने भेष में प्रकट हो गई राक्षसी वाले। वो देखिए प्रकट आप लोग हंसने लगे। वह प्रकट हो गई और प्रकट होकर के ये वाला नहीं सही, ये वाला आइए सही, बस अब जो है वह राक्षसी अपने भेष में प्रकट होकर के चिल्लाना प्रारंभ कर देती है, भागना प्रारंभ कर देती है। क्या बोलकर प्रभाचरी निसबीड्यमानाखिल जीव मरमण निवेत्र नेत्र चरण भुजौ महो प्रश्न गाता जीवती दुर्दहो। मुझ बचाओ मुझे इस प्रकार से चिल्लाने लगे। उसकी आंखें निकली चली आ रही हैं तथा विशाल का शरीर जो है वो धराशायी हो गई। बड़ी तीव्र गति से आवाज आई, क्या हो? सारे लोग दौड़े, क्या हुआ? आज हमारी यशोदा मैया सभी माताओं की गोद में अपने लल्ला को ढोल रही। आवाज आई, आपका लल्ला बाहर एक बहुत बड़ी राक्षसी की गोद में बैठ के खेल रहा है। हमारे प्रभु पहुंचते हैं, हमारी यशोदा मैया पहुंचती हैं, देखती है लल्ला खेल रहा है गोद पर बैठकर। बालम चकस्यामरसी क्रीडंतमकुतो भय। तुरंत उठा लेती हैं अपने लल्ला को। हमारी यशोदा मैया को शंका हो गई कि मेरा लल्ला राक्षसी के गोद में बैठा था, हो न हो मेरी लल्ला को नजर लग गई होगी, टोने लग गया हो। भाई माताएं झराती फुकाती हैं अपने बच्चों को, झराती फुकाती। कोई तो ये बोलता है इस वाले चौरे से अच्छा फला वाला चौरा है जहां पर बीरा देते 6 महीने में रिन्यूअल होता है ना सर? रिन्यूअल वाला सिस्टम जानते हैं क्यों लगा है? आप जब बोलते हैं महाराज दिक्कत फिर से बन गई, तो तांत्रिक भैया बोलते हैं महाराज कि अरे 6वां महीना का काम करता है, उसके बाद दोबारा बंधाना पड़ेगा, दोबारा जाइए बधाइए, इसी बहाने कुछ फिर से उनको दीजिए। मतलब ये है इसका रिन्यूअल होने का मतलब, ये रिन्यूअल होने का मतलब ये। शब्दों के हिसाब से हमारा मन परिवर्तित होता है। जैसे उन्होंने कह दिया बस ये 6वां महीना तक काम करेगा, अब हमारा आपका मन जो है टारगेट बना लिया 6 महीने। अगर वो 1 साल बोल दे तो 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मन वो बताए हैं 1 साल तो कोई दिक्कत होगी, तो आप जनरल मानो। ऐसे ही मन जो है डाइवर्ट होता है, ऐसे ही मन डाइवर्ट होता है। हम एक उदाहरण देते हैं। अमेठी में हमारी कथा हो रही थी, 80-90 कथाएं अमेठी हमारी हो चुकी हैं, जहां होती है थोक की थोक। अभी कमलेश जी जहां एक गांव में गए थे कथा सुनने हमारी, मतलब चांदा से पट्टी वाले रोड पर है, भोसरनपुर सैफाबाद के बगल। उस गांव में 15 कथा हो चुकी है। हम बोलते हैं भैया आप दूसरे को बुलाइए। कहे महाराज फलाने जो है दूसरे को बुलाए थे, नहीं सही था, आप ही वाला सही। तो अमेठी में कथा हो रही थी, वृद्ध माता जी कथा सुन रही थी। एक दिन बोली महाराज कुत्ते बहुत रो रहे थे महाराज,
चौथे दिन की तीसरे दिन की कथा में बोली, शाम को ठंडी थी, कही महाराज कुत्ते बहुत रो रहे थे। हम कहे माता जी कल भगवान का जन्म है, तो भगवान के जन्म के खुशी में रो रहे हैं सब कि भगवान का जन्म होगा। कहे अच्छा महाराज ऐसे होता है? हम कहे हमारी कथा में ऐसा होता है। अब जन्म हो गया, जन्म के बाद फिर रो रहे, कहे महाराज फिर रो रहे थे। हम कहे कल रुक्मिणी माँ का विवाह है, तो विवाह होने की खुशी में रो रहे थे। अच्छा महाराज ये होता है? हाँ होता है। अब विवाह हो गया, उसके बाद भी रो रहे हैं। कहे महाराज फिर से रो रहे थे, देखे। हम कहे हवन होने के लिए रो रहे, अब हवन हो गया, हवन भी हो गया, हवन भी हो गया। हवन के बाद जो है वो कहे महाराज फिर से अगर फिर रोए तब, तो हम कहे जान लीजिए भंडारा खाने के लिए रो रहे हैं। और कहे महाराज जब आप चले जाएंगे भंडारा हो जाएगा तब रोएंगे तब, हम कहे तब आप जान लीजिए आपके जाने के लिए रो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी बात को हम मन के उनके मन को डाइवर्ट करते हैं, हरिराम कुत्ता का रोना तो बहुत अशुभ होता है। अब कथा न सुनने के बजाय कुत्ते के रोने पर ध्यान चला जाता, बस ऐसे ही मन डाइवर्ट होता है, ऐसे ही मन डाइवर्ट होता है। आइए ध्यान दीजिए। हमारी यशोदा मैया अपने लल्ला को झराने नहीं जाती, अपने घर पर झाड़ती। ऐसी गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वभौम, अपने यहाँ के गौ माता के गोमूत्र से स्नान करवाती है। उसके बाद गौ माता के गोबर से स्नान करवाती है, पूरी शरीर में लगाती है अपने लल्ला। उसके बाद रक्षां विदधरे साम्या गोपुच्छ भ्रमणादि, गौ माता के पूंछ से बारंबार जो है अपने लल्ला को भगवान के नाम को लेके झाड़ती। कैसे क्या कहता के झाड़ती चह गदो हरिरस्तु पश्चात् तार्षयण धनुरचि मधुहाजनस्य कूडेषु शङ्खोरुगायौ परमपिन्द्र तार्क्षितो हलधर पुरुषः समन्ता। हे वामन भगवान, हे हरि भगवान, हे नारायण भगवान, आइए मेरी लल्ला पर कृपा करो। हमारे आपके देवी देवताओं से ज्यादा भूत प्रेत वाले देवता थोड़ी कार्य करवाएंगे जो हम उनकी चक्कर में परेशान। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अष्टादश गोपाल मंत्र का जाप किया। अष्टादश गोपाल मंत्र का उन्होंने जाप किया। अब जब गोपाल मंत्र का जाप किया कोई प्रभाव न पड़ा, तो उनके मित्र ने कहा मेरे वाले तांत्रिक विधि से अगर एक रात में 2-3 घंटा जप लीजिए तो तुरंत काम हो जाएगा। 6 महीने की बात छोड़, 6 महीने की बात छोड़। तो महात्मा जी ने कहा अपने मित्र से, भाई करना क्या है तांत्रिक विधि वाले? कहे कुछ नहीं, स्मशान घाट पर एक 100 के ऊपर बैठ करके जाप करना। तो कहे चिंता मत करिए, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। अब तांत्रिक जी ने व्यवस्था कर दी। अब महात्मा जी जो है, महात्मा जी लगी जाप कर। रात्रि को 2:30 बजे वो शक्ति प्रकट हो गई। 2:30 बजे वो शक्ति प्रकट हो, पीछे उनके सामने प्रकट नहीं हुई, पीछे प्रकट हुई, पीछे प्रकट हुई। महात्मा जी से वह शक्ति बोली कि मांग ले जो मांगना हो। क्या चाहता है मांग ले।
जो मांगना हो मांग लो। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम कौन हो? उस शक्ति ने कहा तुमने जिसको बुलाया है, तुम जिसका जाप कर रहे हो, मैं वही शक्ति हूं। मांग लो जिसको मांगना है, जो भी मांगना हो। तो महात्मा जी कहे सामने प्रकट हो तो मैं मांगू, पीछे प्रकट हो तो मैं क्या मांगू? तो वो शक्ति बोलती है कि तुमने गोपाल मंत्र का जाप किया है, अगर मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। तुमने गोपाल मंत्र का जाप किया है। तो महात्मा जी ने कहा अब कुछ नहीं मांगना है, मैं अपने भगवान की शक्ति को समझ गया जिसका जो है जाप करता था। महात्मा जी वहां से चल पड़े, यही बोलते ही चल पड़े क्या कि हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कहने का मतलब ये है हमारी देवी देवताओं से ज्यादा भूत प्रेत वाली नहीं हो सकते। गौ माता के गोबर से और गोमूत्र से स्नान करवाती। क्यों? कारण सुनिएगा क्यों। एक शब्दावली आई है गावो विश्वस्य मातर। गौ माता पूरे ब्रह्मांड की मां। कैसे? दीपावली के दिन हम आप लक्ष्मी मां का पूजन करते हैं। समुद्र मंथन से सायंकालीन के समय लक्ष्मी मां का प्राकट्य हुआ। दीपावली के दिन प्राकट्य हुआ और सुबह जो है गौ माता का प्राकट्य हुआ। गौ माता का प्राकट्य हुआ। जब गौ माता का प्राकट्य हुआ, जब गौ माता का प्राकट्य हुआ तो सारे देवी देवता गौ माता के शरीर में प्रवेश करने लगे। सारे देवी देवता प्रवेश कर गए। लक्ष्मी मां सोचती हैं कि हमारे नारायण को प्रवेश करेंगे नहीं, प्रवेश करेंगे नहीं, लेकिन नारायण भगवान भी प्रवेश करते हैं। अब लक्ष्मी मां अकेली बची। तो लक्ष्मी मां गौ माता के पास, आदि गौ माता सुरभि माता के पास पहुंचती है, बोल पड़ी, हे देवी
अगर तुम मुझे अपने शरीर में स्थान दे दोगी तो तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा, तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। तो गौ माता ने कहा, हे देवी, मैं आपको अपने शरीर पर नहीं रखूं, स्थान नहीं बचा हुआ, क्योंकि आप चंचला कही गई हो, आप चंचला कही गई, आप स्थिर नहीं रुकती कहें, इसलिए मैं स्थान नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगी स्थान। अब बात सही भी है तो, लेकिन लक्ष्मी मां ने कहा, मैं एक जगह स्थिर रहती हूँ, विष्णु भगवान के पास। एक लाइन में है गोस्वामी जी कि यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहति कतहु, थिर न रहति कतहु। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहति कतहु, थिर न रहति कतहु। हरि पद पंकज पाई चल भई, करम बचन मन हो। यही कहे सुत चाहो, यही कहे सुत हो। यही कहो सुत चाहो, यही कहो सुत हो। अब जो है गौ माता स्थान देने को तैयार नहीं, स्थान देने को तैयार नहीं। अंततः जब लक्ष्मी मां समझ गई स्थान नहीं मिलेगा, तब गौ माता से हाथ जोड़ की प्रार्थना करती कि हे देवी, मेरे नारायण भी प्रवेश किए हैं, अगर आप स्थान दे दोगी तो मैं धन्य हो जाऊं। तो गौ माता ने कहा, मेरे स्थान मेरे शरीर में ही देवी कहीं जगह नहीं रह गई। एक जगह है, हमारी यशोदा मैया ने गौ माता के गोमूत्र और गोबर से क्यों स्नान कराया, यही मैं बताना चाह रहा हूं। हमारी गौ माता बोलती, हे देवी, हमारा गोमूत्र और गोबर जो है वह परम पवित्र माना गया है। हे लक्ष्मी, अगर आप उसमें निवास करोगी तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। लक्ष्मी मां तुरंत गौ माता के गोबर में और गोमूत्र में प्रवेश कर जाती, इसीलिए गौ माता का गोमूत्र और गोबर परम पवित्र माना जाता है। श्री कृष्णाय अब हमारे परमात्मा एक दिन सकट भंजन और तृणावर्त राक्षस का उद्धार करते हैं। अब हमारे प्रभु इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए परमात्मा कि नामकरण संस्कार होगा। हमारे शिवदेव भगवान बोलते हैं कि गर्द पर हित राजन, यदु नाम सुमहत पाव, ब्रजम जगाम नंदस्य, वसुदेव निवेदित। वसुदेव जी के निवेदन से हमारे गर्गाचार्य जी जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? गोकुल नगरी पहुंचते हैं। नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं, नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहुंचे, सारे लोग प्रसन्न हो गए, चरण प्रक्षालित करते हैं, चरणोदक ग्रहण करते हैं। क्यों? इसलिए मैं बताता रहा हूं, संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि। संत मिलन सम सुख जगनाहि। संत
के संतत्व को जब व्यक्ति जान लेता है तो और श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर ने बुलवाया और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि मैंने सुना है आपके यहाँ कोई भगवान राम हुए हैं, तो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना आपने किया है उनके पढ़ाई, तो मैं भी अकबर द ग्रेट हूं, मेरे बारे में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं किसी मनुष्य के बारे में नहीं लिखता, भगवान के लिए कलम चलती है, मैं किसी मनुष्य के बारे में नहीं लिखता। उसने कारागार में डलवा दिया। सायंकालीन होते होते दिल्ली के पुराने लाल किले को बंदरों ने घेर ली। सूचना आई हुजूर बंदरों ने घेर ली। आधी रात्रि को सूचना आई न बंदर है न गोस्वामी तुलसीदास है। 3 महीने बाद फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में मिले। सम्मान जो है उसने बुलवाया, सम्मान बुलवाया और बैठाता है। प्रभाव को समझ गया, प्रभाव को समझ गया और बोलता है कि हे गोस्वामी जी, एक चौपाई में धर्म बता दीजिए और एक चौपाई में अधर्म बता दीजिए, आपका सम्मान जा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा अगर एक ही चौपाई में दोनों बता दो तब। उसने कहा क्या बात है। गोस्वामी जी बोल पड़े कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई, पर पीड़ा नहीं समझ माई, पर पीड़ा दूसरे के हित करने के समान धर्म नहीं और अहित करने के समान अधर्म नहीं। उसने इसका सम्मान जाने दिया। आज गर्गाचार्य जी के संतत्व को जानते हैं, सम्मान हुआ। गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन अर्चन वंदन हो। भाई गौरी गणेश कलश जैसे मान लीजिए भागवत प्रमुख है, भागवत आप सुन रहे हैं, क्या जरूरत है गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन अर्चन वंदन करने की? डायरेक्ट कथा सुनिए, संस्कृत का श्लोक सुनिए, क्या जरूरत है सब करने की? जरूरत है। अगर हम उनका पूजन अर्चन वंदन नहीं किए रहेंगे तो वहां पहुंचेंगे तो वही लोग गेट और खोलते हैं भगवान से मिलने के लिए। गेट ही नहीं खोलेंगे, आप लाख भक्ति किए जय। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक राजा थे, सत्संग के प्रेमी थे, नित्य सत्संग सुनते थे, सदैव सत्संग सुना करते। नित्य सत्संग सुने एक पंडित जी आते थे और वही सत्संग सुनाते थे। आज फला कथा, आज फला कथा, आज फला कथा। पंडित जी ज्ञानी थे। पंडित जी का इतना मान बढ़ गया कि जितने भी राजा के महामंत्री, मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब लोग प्रणाम करते, नमस्कार करते। भाई राजा ही मान रहे हैं पंडित जी। आप कुछ दिन के बाद पंडित जी ने विचार किया कि हमारा तो डायरेक्ट राजा से संपर्क, महामंत्री सेनापति उसी माने क्या माने रखता है। अब जब महामंत्री सेनापति लोग प्रणाम करें तो पंडित जी बोलवे न करें, आशीर्वाद आशीर्वाद न, डायरेक्ट राजा के पास हो जाए। तो महामंत्री लोगों ने, सेनापति लोगों ने विचार किया कि पंडित जी का तो भाव बढ़ गया, तो बोलते ही नहीं, प्रणाम करने पर आशीर्वाद नहीं देते। महामंत्री ने कहा आज से पंडित जी का आना जाना बंद। सेनापति को बुलाया कि बात लीक न हो और द्वारपालों को बुलाया कि बात लीक न हो। पंडित जी को नहीं आने दिया जाएगा, आने जाने दिया जाएगा। अब पंडित जी आए, पंडित जी आए। द्वारपालों ने कहा राजा ने मना किया है। अरे कहे राजा से, राजा को बुलाइए या राजा को मेरे पास चलिए या मुझे ले चलिए, सामने सामने मना कर दे। द्वारपालों ने कहा हमको आदेश है, हम मान रहे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ले जाएं।
जाओ आप जाने नहीं देंगे। पंडित जी बहुत प्रयास किए लेकिन जाने नहीं दी, किसी प्रकार से नहीं जाने दी। पंडित जी कई दिन तक लगातार आते रहे लेकिन जाने न दी। द्वारपाल लोग, सेनापति लोग, महामंत्री लोग। राजा ने कहा महामंत्री से कि पंडित जी नहीं आए, कई दिन हो गए। कहे हुजूर भागवत सुनाने गए हैं जगह। कभी कभी भागवत सुनाने वो चले जाया करते थे, 7-8 दिन बाद आया करते थे। फिर अब जब 7-8 दिन हो गया तो राजा बोले कि अब तो आ जाना चाहिए। पंडित जी को फिर भी नहीं आए, फिर भी नहीं आई। तो 7-8 दिन बाद जब नहीं आए तो महामंत्री ने कहा हुजूर बहुत दुखद सूचना है। कहे बताइए क्या बात। राजा ने कहा बताइए। महामंत्री ने कहा हुजूर पंडित जी जहां कथा सुनाने गए थे वहीं शरीर छूट गया। बहुत दुखद समाचार है, खत्म हो गए। पंडित जी खत्म हो गए। अब राजा दुखी, पंडित जी को जाने नहीं दिया जा रहा। राजा के नगर में एक बहुत बड़ी बाजार लगती थी, महीने में एक दिन। तो राजा जो है वहां घूमने आया करते थे, रथ पर घूमने आवे 1 घंटे के लिए। पंडित जी ने विचार किया कि जब उधर से घूमने आएंगे राजा रथ पर तभी मैं उनसे मिल लूंगा। महामंत्री ने कहा देखिए पंडित जी जहां भी दिखाई पड़े उनको कारागार में डाल दो। राजा बाहर तो पंडित जी अंदर, और राजा अंदर तो पंडित जी बाहर। अब पता लगवाए तो पंडित जी पता ही नहीं चल। कहीं लग रहा है नगर छोड़ के चले गए, नगर छोड़ के चले गए। पंडित जी एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जिधर से राजा का रथ जाता उसी बट वृक्ष पर चढ़ गए। इधर से राजा का रथ जाएगा, हम मिल लेंगे, हम मिल लेंगे। अब राजा का रथ जाने लगा उधर से। तो पंडित जी बोले कि राजन, राजन मैं पंडित जी। अब राजा सिर ऊपर, अरे पंडित जी आप कैसे, आप यहां? अरे राजन मत पूछिए, मैं बहुत बार आया, बहुत प्रयास किया लेकिन द्वारपाल और महामंत्री लोग आने न दिए आपके पास। मैं बारंबार आता रहा लेकिन कोई आपके पास आने न दिया। तो महामंत्री जी बगल बैठे थे रथ पर, वो भी थे। तो राजा ने कहा क्यों महामंत्री जी, आप तो कहते थे पंडित जी खत्म। कहे हुजूर हम झूठ आपसे क्यों बोले, ये पंडित जी है खत्म हो गए हैं, खत्म होके बट वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस बन के बैठे। और हुजूर ब्रह्म राक्षस जिसको जानता है उसी के ऊपर हावी होना चाहता है। ये पंडित जी है ब्रह्म राक्षस बने हैं हुजूर। राजा ने कहा जल्दी करो, जल्दी करो, रथ बढ़ाओ आगे। ये ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, पंडित जी जल्दी करो, रथ आगे बढ़ाओ। तो अगर हम गौरी गणेश कलश नवग्रह देवी देवताओं का पूजन अर्चन वंदन नहीं करेंगे तो वहां जाएंगे तो गेट ही बंद कर देंगे, वो लोग मिलने नहीं देंगे। मतलब नहीं, इसलिए वो भी जरूरी। सबका अर्चन वंदन हुआ। अब नामकरण संस्कार होने जा रहा। बोलते हैं मैं बड़ी का नाम रखने जा रहा हूं।